हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए कुछ प्लांट मैंने तैयार किए हैं सब्जियों के, बेल वाली सब्जियों के, और मानसून सीज़न के आने से पहले मैंने इनको लगा दिया था और अब ये ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और रेनी सीज़न में देखिए उससे पहले मैंने इनको लगा दिया था और अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। इसमें करेले के हैं और तोरी के मैंने बीज लगाए हुए थे और उनके पौधे अब तैयार हो चुके हैं। और मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार कर रखी थी, क्योंकि रेनी सीज़न में हमें टाइम नहीं मिलता है मिट्टी को रिचार्ज करने का और मिट्टी को धूप भी दिखानी पड़ती है। इसलिए मैंने पहले से ही मिट्टी को तैयार करके रखा हुआ था ग्रो बैग्स में। जिसमें भी आप प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी को एक बार की धूप दिखा दीजिए, और जब उसमें ट्रांसप्लांट हम किसी प्लांट को करते हैं तो उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं धूप दिखाने से। तो इस तरह से हम रेनी सीज़न में मिट्टी को तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश होती रहती है, बारिश का कोई पता नहीं कि कब आ जाए। तो इससे पहले हमें ये सारा काम कर लेना चाहिए, और जब हमारे प्लांट तैयार हो जाते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं, तब उनको हम रेनी सीज़न में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो रेनी सीज़न में जब हम पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं तो देखिए इससे हमारे प्लांट जो हैं वो शौक में नहीं जाते। और इस तरह से अगर हम कप्स में अलग से पौधों को तैयार करते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट भी बीजों को लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास मिट्टी तैयार नहीं होती, ग्रो बैग तैयार नहीं होता, तो हमें पहले उनको किसी और चीज़ में, छोटे छोटे पॉट्स में हमें बीज लगा के उनके पौधे तैयार कर लेने चाहिए, जैसे मैंने किए हैं। और इस तरह से जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं उनको, तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो शौक में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं वो बंद रहती हैं मिट्टी में। और इनको हम मिट्टी में ऐसे ही लगा सकते हैं कप में से निकाल के। और जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उनमें बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जो बेल वाली सब्जियों के बीज होते हैं अच्छी तरह से उनमें ग्रो हो जाते हैं और उनमें से निकालना भी बहुत आसान है। देखिए जिस तरह से मैं निकाल करके लगा रही हूँ, और मेरे जो ये प्लांट हैं बहुत हेल्दी बन करके तैयार हुए हैं, बिल्कुल हेल्दी प्लांट हैं। और बेल वाली सब्जियां हम जुलाई में भी अभी भी ग्रो कर सकते हैं। आप बेल वाली सब्जियों के बीज अगर लगाना चाहते हैं बरसात के लिए, तो अभी भी आप मिट्टी में बीज डाल सकते हैं। और रेनी सीज़न में हमारे बीज जो हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट उनसे देखने को मिलता है। जितने भी पुराने बीज होते हैं रेनी सीज़न में वो मिट्टी में ग्रो होकर के बाहर निकल आते हैं। तो यही रेनी सीज़न में ज़्यादातर हमारे जितने भी बीज होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सभी को ट्रांसप्लांट कर दिया है। और आप भी रेनी सीज़न की सब्जियां लगा सकते हैं, जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं। कई सारी सब्जियां होती हैं रेनी सीज़न के लिए, लेकिन मेरे पास तो गार्डन छोटा सा है, छत पे जगह कम है, इसलिए मैं एक दो सब्जी ही लगाती हूँ, दो चार सब्जियाँ। बेल वाली सब्जियाँ उनके लिए जगह बहुत चाहिए होती है, बेल वाली सब्जियों के लिए मचान भी चाहिए होता है। तो इस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं।